अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। उनका राज्य हर तरह से संपन्न था और उनकी प्रजा भी सुखी थी। लेकिन राजा को एक बड़ी चिंता सताती थी, माइनस उनके कोई संतान नहीं थी। पुत्र की इच्छा से राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ से एक उपाय पूछा। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें ऋषि ऋष्यशृंग के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ की आहुति से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को खीर से भरा एक दिव्य पात्र दिया। अग्निदेव ने राजा से कहा, राजन, इसे अपनी रानियों को खिलाइए, आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने उस खीर का आधा हिस्सा महारानी कौशल्या को दिया, चौथाई हिस्सा महारानी कैकेयी को दिया और बचा हुआ चौथाई हिस्सा महारानी सुमित्रा को दिया। सुमित्रा को बाद में कौशल्या और कैकेयी से भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला, जिससे उन्हें कुल मिलाकर दुगना हिस्सा प्राप्त हुआ। समय बीतता गया और शुभ घड़ी आ गई। चैत्र मास की 9वीं तिथि को दोपहर के समय महारानी कौशल्या ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जो कोई और नहीं भगवान श्री राम थे। महारानी कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और महारानी सुमित्रा से 2 जुड़वा पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में चारों तरफ खुशियों का माहौल छा गया। स्वर्ग से देवताओं ने फूलों की वर्षा की, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजा दशरथ का मन आनंद से भर गया और पूरी अयोध्या नगरी राम के जन्म के उत्सव में डूब गई। ये हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं देती, बल्कि हमारे चरित्र निर्माण और नैतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी प्रकार की और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।